प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं बोर्ड पे, आप लोग देखो और सॉल्व करो, फिर मैं उसको करता हूँ। मैंने आपको कुछ होमवर्क्स में क्वेश्चन दिए थे, कल 3 क्वेश्चंस दिए थे, तो क्या आप लोगों ने अटेम्प्ट किया उन क्वेश्चंस को? चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग को सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये, द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। A charged particle moves in a circle of radius, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। A charged particle, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखते जाएंगे। A charged particle moves in a circle, a charged particle, a charged particle, a charged particle moves in a circle, a charged particle moves in a circle of radius of radius 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई चार्ज पार्टिकल है, वो सर्कल पर मूव कर रहा है जिसकी रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, under the action of magnetic field, under the action of magnetic field of field strength of field of 0.40 Tesla, right? An electric field of an electric field of 200 volt per meter makes a path, an electric field makes a path straight find the charge mass ratio of the particle। क्या निकालना है? find out charge to mass ratio of the particle, right? आपको क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट चार्ज बाय मास रेशियो। आपके पास यू हैव a 2 minute टाइम्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, देन आई विल सॉल्व, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और चैट में आंसर दीजिए मुझे। आपको चार्ज बाय मास का रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। ऑप्शन दे दूं मैं? चलो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए रहेगा आपका, पिन चेंज कर देता हूं। ऑप्शन ए यहाँ पे देता हूँ, दिस इज 2 into 10⁻⁵, ठीक है, सी पर केजी। बी ऑप्शन रहेगा क्या आपका, 2/3 into 10⁵ C/kg, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी 4/5 10⁻⁴ C/kg। डी ऑप्शन दैट इज 4/5, सॉरी ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया, एक मिनट।
सी ऑप्शन जो है आपका है 5/4 इंटू 10⁵ सी पर केजी, और ये क्या है 4/5 इंटू 10⁵ सी पर केजी, चार्ज पर केजी, इस तरह के आपका आंसर है। कूलम पर केजी, राइट, सी फॉर कूलम। आप लोग सॉल्व करो, बताओ मुझे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल है, फटाफट कीजिए। चलो चैट में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तुक्का नहीं मारना है, पेन चलाना है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इतना। सर ऑप्शन सी, कौन है ऑप्शन सी? वेट, शुरू से मैं देखता हूँ। मार्टिना, ऑप्शन डी, नो, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। इरफान जमान, ऑप्शन ए, नो दिस इज नॉट करेक्ट। कौन है? रिया, ऑप्शन सी, रिया का आंसर सही है, ठीक है, वेरी गुड। बट पेन चलाना चाहिए, तुक्का नहीं मार के आंसर लाना है, ठीक है। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। ओके ओके, फोटो खींच के आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दें, ठीक है। चूंकि अभी जो है ना आप लोग को, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। करण, आंसर डी नहीं, आंसर डी सही नहीं है। मार्टिना, डी शायद आया है, डी आपका आंसर नहीं है, आंसर आपका सी है, ठीक है। 5/4 इंटू 10⁵ कूलम पर केजी, राइट, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, आप अगर डी भी आपने लाया है तो आप आंसर के करीब है, ठीक है। जिसका डी भी आया है ना, ही इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू द आंसर, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप आंसर के करीब है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। आप लोग जिन्होंने सॉल्व कर लिया मेरे व्हाट्सएप पर भेज दें, बहुत अच्छा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, गिवन डेटा हमको देखना है। क्या दे रखा है हमको? सबसे पहले रेडियस दे रखा है, ओके। मैं एक बार डेटा लिख देता हूँ, फिर इसको प्रोसीड करता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया, बस सिंपल है, रेडियस दे रखा है। फर्स्ट थिंग्स दैट इज, हमको क्या दे रखा है? बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0.40 टेस्ला। इसको अगर चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इट विल बी इक्वल टू 4/10, चलो ऐसे ही रहने दो बी। और रेडियस कितना है? आर बराबर 1 सेंटीमीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻², मीटर, ठीक है। पहले यूनिट को कन्वर्ट कर लेना है एसआई सिस्टम में। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको क्या दे रखा है? दैट इज 200, दिस इज 200 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब देखो पहला कंडीशन क्या है कि पार्टिकल जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसपे मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिचुएशन ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल कब सर्कुलर पाथ पे मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो पार्टिकल के लिए एक ही केस है। पहला केस क्या है? पार्टिकल की स्पीड जब भी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे होगा, और पार्टिकल की स्पीड जब भी मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पे होगा, राइट। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या आ जाएगा? और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, तो उस केस में पार्टिकल जो होगा सर्कुलर पाथ पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। लेट सपोज दिस इज ए सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, राइट, ऐसे। अब इसके अंदर जो है पार्टिकल हमारा सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है इस तरह से मूव कर रहा है। तो जो जो पार्टिकल की स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ स्पीड ऐसे होगा, थोड़ा सा डायग्राम सही बनना चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। यहाँ पे कोई पार्टिकल हमने रखा जिसकी स्पीड क्या थी? स्पीड v थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या बना रहा था? 90 डिग्री एंगल।
और फोर्स इधर की तरफ लगेगा और सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, दिस विल बी सेंटर। तो ये रेडियस हो जाएगा आर। तो आर हमको क्या दे रखा है, सो आर का फॉर्मूला होता है किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए, दैट इज एम बी अपॉन क्यू बी। तो यहाँ से आप क्या करो, सबसे पहले एम बाई क्यू बाई एम की रिलेशन निकालो। तो रेडियस को मैं लिख देता हूँ, सो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम, राइट, क्यू बी अपॉन एम भी बराबर 1/r में कर देता हूँ, राइट। अब यहाँ से क्यू अपॉन एम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम। सो क्यू अपॉन एम दैट इज v अपॉन r, आर बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 इसको माना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट, इसको हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन पर पाथ मूव करवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स v से परपेंडिकुलर, ठीक है, वो क्या होगा, उसके अगेंस्ट में हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तभी वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर पाएगा, ठीक है, या स्ट्रेट लाइन पे रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे ना मूव करने के लिए एफ जी इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी। तो यहाँ पे बी और भी के बीच जो एंगल है 90 है, तो क्या लिखेंगे, क्यू भी बी बराबर क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फोर्स ये होता है, क्यू से क्यू निपटा दो, वी की वैल्यू निकालो, वी बराबर ई बाई बी, ठीक है, ये हो गया। ई की वैल्यू हमें दे रखा है 200, पुट दिस वैल्यू, बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0.04, ठीक है, इस तरह से इसको चेंज करो, 100 ऊपर आ जाएगा, यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो निपट जाएगा, और हम चाहे तो इसको यहाँ से कट कर सकते हैं, दिस विल बी 50। तो 500 मीटर पर सेकेंड यहाँ से स्पीड आ गया, ठीक है। अब स्पीड क्या आ गया, 501 मीटर। हमारे पास क्या था, ये क्यू बाई एम का जो रेशियो था वो क्या था, v अपॉन दैट इज क्यू बी। सो क्यू बी क्या था, क्यू बाई एम का रेशियो आर बी, सॉरी ये आर था, राइट। दिस वाज आर, ये क्या था, आर था, राइट। बी की वैल्यू प्लेस करो, बी इज इक्वल टू 500 अपॉन आर दैट इज 1 इंटू ट्रांसफॉर -2, और बी दैट इज 40 इंटू ऊपर की तरफ ले जाओ 200, ठीक है, क्या है 0.40। तो यहाँ से ये आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक जीरो से इस एक जीरो को निपटा देते हैं, ठीक है, और ये 4 को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। ये ऊपर जब ले जाएंगे ना हम 10⁻, किसको 2 को, तो क्या हो जाएगा, ये 5/4 इंटू 10, और ऊपर हमने नीचे का 10⁻2 ले गया, और ऊपर क्या था 10⁻2, तो क्या हो जाएगा 10⁻4, ठीक है। यहाँ से और इसको सिंप्लीफाई करें, 5/4 इंटू 10⁻5, ये हो जाएगा आपका, किस में आएगा, C बाई एम है, तो चार्ज किस में, कूलम, और मास केजी, ठीक है, कूलम पर केजी। ये आपका आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न मैं चेंज करता हूँ, और आपका थोड़ा बेसिक्स चेक करेंगे इसमें, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन लिखोगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करंट आई इज पास थ्रू ए सिलेंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप ऑफ रेडियस आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्या दे रखा है, एक करंट आई, कोई करंट आई है, ठीक है, इस पास्ड, जिसको पास कराया जाता है थ्रू ए सिलेंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप,
through a cylindrical gold strip of radius r. मेरे साथ आप लोग क्वेश्चन नोट करते जाएंगे. द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n. ठीक है, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन per unit volume the number of free electron per unit volume is n, right? इस तरह से दे रखा है. क्या निकालना है? a. Find the drift velocity v of the electron. Find drift velocity. Find drift velocity of electron. इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको निकालनी है. ठीक है, b क्या निकालना है? सेकंड पोर्शन इसका. सो b विल बी if magnetic field b, if a magnetic field b exists in a region, if a magnetic field b, right, if a magnetic field b exists in a region, if a magnetic field b exists in a region as shown in the figure, as shown in the figure. So what is the average magnetic force on the free electron, right? So what is the average magnetic force on free electron? आपने क्वेश्चन नोट कर लिया तो मैं डायग्राम बना दूं. फटाफट क्वेश्चन नोट को एक बार मैं समझा रहा हूं. देखो, आई करंट जो है किसी सिलेंड्रिकल गोल्ड स्ट्रिप से पार हो रहा है. ठीक है, आप समझो कि एक सिलेंडर से पार हो रहा है. वो सिलेंडर जो है किसका? गोल्ड का बना हुआ है. इट मींस उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का होगा, राइट? और उसका रेडियस जो है उस सिलेंडर का कितना है? r है. ठीक है, उस सिलेंडर के अंदर जो है ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी जो इलेक्ट्रॉन जिनकी मूवमेंट होनी है, जिनके वजह से चार्ज का फ्लो होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा, करंट पास करेगा. ठीक है, उनका यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो दे रखा है उसकी वैल्यू स्मॉल n है. ठीक है, हमको क्या निकालना है? पहला फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी v, यानी ड्रिफ्ट स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, एक ही चीज होता है. ड्रिफ्ट, फाइंड द ड्रिफ्ट स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है. बी पार्ट, इफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी, अगर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इन द रीजन, ठीक है, एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एवरेज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो एवरेज मैग्नेटिक फोर्स हमको कैलकुलेट करना है. तो आप सबको मालूम है कि गोल्ड का बना हुआ जो है हमारा क्या है? सिलेंडर है. तो गोल्ड क्या होता है? दिस इज द मेटल. और मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, जिससे क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है, यानी करंट पास करता है, राइट? तो किसी भी कंडक्टर से जब करंट पास करता है उसके सराउंडिंग में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो सो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा कैसे? वो डायग्राम में दे रखा है. मैं डायग्राम बनाता हूं, आप देखते जाओ. उसके बाद आप लोग क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना. इस तरह का सिचुएशन है, राइट? ऐसे ये कोई कंडक्टिंग सिलेंडर है, ऐसे है. इसके अंदर आई करंट एंटर कर रहा है. वेट, ये आई करंट एंटर कर रहा है, यहां से आई करंट बाहर जा रहा है, राइट? ऐसे. और इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक, इस तरह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं दिया है,
तो हमको यूनिफॉर्म कंसिडर करना पड़ेगा। ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, आई करंट इससे पास हो रहा है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है ये डी दे रखा है, दिस इज डी, और रेडियस जो है इसकी क्या दे रखा है, दिस इज, अगर इसकी एक्सिस हम ये ले लें, डॉटेड लाइन अगर इस सिलेंडर कंडक्टर की, सिलेंड्रिकल कंडक्टर की एक्सिस होगी तो रेडियस क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। गिवन डेटा लिख देता हूं, 1 मिनट जिसका भी चैट आया, आर दैट इज रेडियस गिवन है। और क्या दे रखा है हमको, एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चलो देखता हूं कितने लोगों ने आंसर किया। आई बराबर, आपका जो पहला आंसर जो होगा ना आपका, आई एन एन ई ए पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। फर्स्ट में बी आपका नहीं आएगा, ठीक, राइट। वेलोसिटी में बी नहीं आएगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई एन ई ए, हाँ, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, वेल। किसका है, मार्टिना, वेल, वेरी गुड। चलो दूसरा कौन है, रिया, हाँ ठीक है, आपने भी सही बनाया। एन एन क्या है, कहाँ किधर, एन ई ए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड रिया, सही है आपका भी। और टॉपिक सी, एक सेकंड वेट, ठीक है, जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा है, 2 लोग का आंसर मैंने देखा। क्वेश्चन मैंने छोटा छोटा लिया हुआ है, ठीक है, इसलिए ये आसान है। ठीक है, v इक्वल्स टू आई अपॉन पाई आर स्क्वायर ई एन, बिल्कुल सही है आपका भी आंसर। तन्मय, एन ई पाई आर स्क्वायर, तन्मय योर आंसर इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हैरक, आपका भी आंसर सही है, आई अपॉन एन ई ए, एन ई ए बिल्कुल सही है। अलग अलग तरीका है, किसी ने इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दी हो, किसी ने नहीं लिखी हो, ठीक है। चलो अब सेकंड पार्ट, बी पार्ट का हम देखते हैं। मैग्नेटिक फोर्स आई बी अपॉन एन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बी पार्ट का भी आंसर ठीक है, आई बी अपॉन एन एन ए या एन पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एन पाई आर स्क्वायर। मार्टिना योर आंसर इज करेक्ट फॉर बी, एवरेज फोर्स, एवरेज, देखो मैग्नेटिक फोर्स बोले या एवरेज मैग्नेटिक फोर्स, वो एक ही चीज होता है। जैसा हम न्यूटन्स लॉ के अंदर, ये कौन है, रिया, ठीक है, ये आपका बी का आंसर, नो नो, 1 अपॉन, बी का आंसर होगा आई बी, ठीक है, आई बी अपॉन पाई आर स्क्वायर एन या एन ए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके चलो वेरी गुड, जिन्होंने अटेम्प्ट किया, मैं बस इसको हिंट कर दे रहा हूँ। देखो फोर्स, इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स, जब तक आपको क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस फोर्स ना दिया रहे तब तक आपको फोर्स को क्या कंसीडर करना है, एवरेज कंसीडर करना है, ठीक है। फोर्स 2 तरह के होते हैं, एवरेज होते हैं और इंस्टेंटेनियस फोर्स होता है। तो न्यूटन्स लॉ के अंदर हम पढ़ते थे, एक होता था एफ एवरेज, यानी एवरेज फोर्स बराबर होता था डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय में, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में जो हम चेंज लाते हैं, ठीक है, मोमेंटम में फोर्स के थ्रू, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप लंबे समय तक फोर्स लगाते हो तो उस फोर्स को क्या बोलते हो, एवरेज फोर्स, और उसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंटम में चेंज आता है उसको हम बोलते हैं एवरेज मोमेंटम, राइट। ठीक उसी तरह से हम लिखते थे पी एफ इंस्टेंटेनियस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अंदर, वो क्या होता था आपका डीपी बाई डी, ठीक है। तो डीपी बाई डी में क्या होता था, अगर dt टाइम, वेरी स्मॉल टाइम में आपने फोर्स अप्लाई किया, जैसे आपने हाथों पर अपना पेन रख लो, ठीक है, और एक उंगली से झटका मारो, देखो पेन जो है बाहर चला जा रहा है, तो इसको, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस चेंज बोलते हैं। इसके लिए जो मोमेंटम डिफाइन होता है वो इंस्टेंटेनियस मोमेंटम होता है, और फोर्स जो हम लगाते हैं बहुत कम समय के लिए, जिसको हम इंस्टेंटेनियस फोर्स बोलते हैं। तो आई होप आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स और एवरेज फोर्स में डिफरेंस क्लियर होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है,
किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब करंट फ्लो होता है उसकी जो सिचुएशन दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं हम फॉर्मूला हमारा होता है आई बराबर क्या लिखते हैं एन एन ई ए वी डी हम फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, एन ई ए वी डी। तो हमको क्या निकालना है, वीडी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा आई अपॉन एन ई ए। बहुत सिंपल, आई एज इट इज, एन एज इट इज, ई एज इट इज और ए की जगह पाई आर स्क्वायर। ठीक है, रख दो। बी की बात करते हैं हम, तो बी में क्या होगा कि आपको जो है ना फोर्स को अप्लाई करना है। किसके बराबर फोर्स को अप्लाई, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करना है। तो एफ बराबर क्या लिखते हैं, एफ एम जी। सो क्यू वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या लेंगे, 90 ले लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ स्पीड है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन आपका किधर की तरफ, चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, राइट, चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्टिंग होगी ना वो इधर की तरफ होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट के फ्लो के। बिकॉज ये क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि जो डायरेक्शन करंट की फ्लो की होती है वही चार्ज की फ्लो की भी मान ली जाती है, तो इधर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस व्हाइट बोर्ड प्लेन। सो देयर इज एन एंगल बिटवीन स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी 90 डिग्री। तो आपका जो बी का ऑप्शन है, बी का जो आंसर है इसमें वो क्या हो जाएगा, वो हम देखते हैं। बी का जो आंसर होगा आपका एवरेज क्यू वी डी अपॉन बी। ठीक है, वी डी की वैल्यू रख दो आप, क्या क्या हो जाएगा, क्यू एज इट इज वी डी दैट इज आई अपॉन एन ई इंटू पाई आर स्क्वायर और बी एज इट इज। ठीक है, अब देखो इस Q से इस E को कट कर दो क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, आई बी अपॉन एन पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। इसी में एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो मैं आपको देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन होगा वो भी। सो इसी के अंदर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सो द थर्ड क्वेश्चन इसी के अंदर, मैं आज थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन लिया हमने, कल एक दो अच्छा सब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपके फिर से वो काइनेमेटिक्स वगैरह यूज हो जाएंगे, तो उसको देखेंगे। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, वो क्या है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, इसी क्वेश्चन में इन अबव क्वेश्चन ठीक है, in above question due to magnetic force आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखते जाएं। इन above question due to magnetic force the free electrons get accumulated, the free electrons get accumulated, the free electrons get accumulated on one side of the conductor, on one side of the conductor, right? जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एक साइड, कंडक्टर के एक साइड पे क्या हो रहे हैं, जाके जमा हो रहे हैं। ठीक है, along its length, इसके लेंथ के along, इस तरह से। सो दिस प्रोड्यूस ए ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कर रहा है, दिस प्रोड्यूस a transverse electric field which opposes the magnetic force on the electron। ठीक है, which opposes
the magnetic force, which opposes the magnetic force on the electron, जो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उस पे उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। क्या करना है हमको, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल स्टॉप फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, find magnitude of electric field which will stop further accumulation, which will stop further accumulation of electrons। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन के अंदर, उसी कंडक्टर के अंदर होता यह है कि मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट करने लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रेजेंट है। तो मैग्नेटिक फोर्स जब एक्ट करता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अपनी जगह से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और किसी एक साइड जो है ना, वन साइड ऑफ द कंडक्टर पे वो जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, राइट, इस तरह से along its length of the conductor। ठीक है, this produce a transverse electric field, और इसके वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि प्रोड्यूस होता है, विच अपोजेस द मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स को अपोज कौन करेगा, जो मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट होगा, ट्रांसवर्स होगा, राइट। तो हमको कैलकुलेट करना है उस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ डायग्राम में। देखो, कुछ इस तरह का सीन है, स्लाइड बैक करते हैं। देखो, होता यह है कि यहाँ पे भी ये क्या है, दिस इज VD, इनसाइड द कंडक्टर क्या है, VD है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द कंडक्टर, ऐसे कंडक्टर है, इसके अंदर I आ रहा है, एंटर कर रहा है I। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट किधर की तरफ है, आप बताओ। इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, I इधर की तरफ आ रहा है, तो I के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इधर, तो VD इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को ले जाओ, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में अंदर की तरफ उंगलियों को मोड़ो, तो देखो आपको किधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो है नीचे आएगी, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन जो है इधर की तरफ आ जाएगा, अपवर्ड। ठीक है, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ FMG। ठीक है, ये FMG की डायरेक्शन हो जाएगी। सर, हाँ बोलो सर आंसर IB बाई पाई आर स्क्वायर एनी होगा क्या? IB अपॉन पाई आर स्क्वायर एनी। बिल्कुल सही आंसर आपका सही है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करो, पेपर पे सॉल्व कर लिया हो तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो अभी हाँ जस्ट। सर, हाँ। ठीक है, जो भी है आंसर आपका सही है, आपने सही निकाला हुआ है। देखो क्या होगा कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को भी थोड़ा समझ लिया करो, एनालिसिस देख लिया करो। हो सकता है कि आप कुछ 2 पॉइंट 4 पॉइंट एक्स्ट्रा चीजें समझ लोगे, कॉन्सेप्ट आपकी बिल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर आके क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इधर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया। अब देखो इसके ट्रांसवर्स में, यानी अपोजिट में जो फोर्स फील्ड अप्लाई होगा वो इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जो क्या करेगा, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन की एक्यूमुलेशन को, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव करके इधर आ रहे थे उनकी मोशन को स्टॉप कर देगा। तो किस केस में ये मोशन को स्टॉप कर सकते हैं, जब FMG इज इक्वल टू QE, यानी जितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर दे, तो इससे वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे। अब देखो FMG बराबर क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड की जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा QVB। ठीक है, एज इट इज, और Q इंटू E, यहाँ से Q से Q निपटा दो। ठीक, हमारे पास कितना बचा, दिस V इज एक्चुअली VD, और ये B हमको निकालना क्या है, इसके अंदर हमको ये कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू निकालना है, राइट।
तो E बराबर हम क्या लिखेंगे, VD, दिस इज VD इंटू B। तो VD की वैल्यू लिखेंगे, VD हमने कैलकुलेट किया हुआ था I अपॉन NE पाई R स्क्वायर, NE पाई R स्क्वायर इंटू B। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E बराबर क्या हो जाएगा आपका I B अपॉन NE पाई R स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो और किसने आंसर दिए वो मैं थोड़ा चेक करता हूँ। रिया, ओके वेरी गुड, जो आपने आंसर कर दिया सही है। वेल इरफान जमान, चलो आपने भी सही आंसर किया, वेरी गुड। और किसने ट्राई किया? नील पवन, योर आंसर इज E बराबर I अपॉन NE। E तो कैलकुलेट ही करना है ना हमको। चलो ठीक है, जिन्होंने किया बहुत अच्छा, जिन्होंने अटेम्प्ट किया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बाकी लोग किधर गए? 21 स्टूडेंट ही कनेक्टेड है, 32 के आसपास थे। क्या और लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता क्या? क्लास ऐसे क्यों मिस कर देते हैं बाकी लोग? रिकॉर्डिंग देखोगे आप या जो भी तो प्रॉब्लम होगा ना, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। सो स्टूडेंट्स जो है वो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होगा जब EMI स्टार्ट होगा, तो ऑफलाइन में ही होगा या जो भी, तो उनको प्रॉब्लम आएगी जब मैग्नेटिक फील्ड वहां पे यूज होगा, मैग्नेटिक फोर्स यूज होगा, तो फिर वहां सर पे हाथ रखना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो है ना मैग्नेटिज्म को आपको अच्छे तरीके से कम मैग्नेटिज्म समझ में अच्छे से आना चाहिए, ताकि आप आगे की चैप्टर जो EMI है वो कम्प्लीटली इस पर डिपेंड है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन का, मुझे लग रहा है कि आप लोग को थोड़ा ये जम नहीं रहा है, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया से, राइट। मैं आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेक करूंगा। सो नील पवन ककाटी, एफ एम जी बराबर क्यू यू होने से एक्यूमुलेशन कैसे स्टॉप हुआ, एक बार फिर से समझा दीजिए सर। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना कि जैसे ही हम मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ट्रांसफर्स में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जा रहा है, ठीक है। ये दिस इज द गिवन सिचुएशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। क्या होता है कि आपका जो फोर्स लग रहा है ना मैग्नेटिक फोर्स, उसके काउंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जा रहा है, तो वहां पे स्टॉप हो जा रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे ना जो क्वेश्चन में दे रखा है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं जो आपको सॉल्व करना है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऑब्लिक कोलिजन से है। मैं आपका इस पे आंसर चेक करूंगा। अभी आप लोग जितने लोग क्लास में प्रेजेंट हो ना, तो मुझे मुझे एक मैसेज डाल दो, ठीक है। मैं अटेंडेंस लूंगा सबका, ठीक है। जो जो लोग अभी थे उसके बाद गायब हो गए, फिर इनको प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ये लोग बोलेगा। तो सब लोग क्या करो, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर प्रेजेंट सर एक मैसेज डाल दो जितने लोग अवेलेबल हो, राइट। इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया हुआ है वही क्वेश्चन है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन गन जी एमिट्स, या एक दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ठीक है, जिसमें आपका मैं कुछ और कॉन्सेप्ट चेक करूंगा। इन द फंक्शन ऑफ एक कोई फंक्शन दे रखा है, इन द फंक्शन ऑफ x बराबर 3yz², ये कोई एक x का फंक्शन है yz में, राइट। द क्वांटिटीज x एंड z हैव द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक
magnetic induction respectively. The quantity x and z have the dimension of the quantity x and z have the dimension of capacitance right, and magnetic induction, right. And magnetic induction right, magnetic induction, ठीक है, respectively. The dimension of y in MKS system are, ठीक है, क्या निकालना है, find out the dimension of y की डायमेंशन निकालना है किसमें, इन MKS सिस्टम. क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक फंक्शन है x बराबर क्या है 3y(z²), ठीक है, जहां पे x और z क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, राइट. तो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, y की डायमेंशन निकालनी है. y की डायमेंशन हमको क्या करनी है, निकालनी है किसमें, MKS में. आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक तो आपका यूनिट एंड डायमेंशन का कॉन्सेप्ट चेक होगा, दूसरा चीज इसमें आपका कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वो चेक करना है. यू हैव ए 2 मिनट टाइम्स, आपके पास 2 मिनट का समय है. प्लीज इस क्वेश्चन को सोचिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है, और आंसर कीजिए वेरी केयरफुली. इसको आपको सॉल्व करना है. सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, फिर यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए, राइट. उसके बाद से आपको क्या, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको नोन है जो आप करेंटली पढ़ ही रहे हैं, ठीक है. सो आप y का निकाल सकते हैं, 2 का निकल जाएगा तो तीसरा का आराम से निकल जाएगा. करो इस क्वेश्चन को. Sir, m minus 3 l minus 2 t to the power 4 q to the power 4. फिर से बोलिए तो m m to the power minus 3 l to the power minus 2 t to the power 4 q to the power 4. नहीं, आप एक जगह मिस कर रहे हैं. t पे जो पावर है ना 4 वो नहीं है, बाकी सब मैच कर रहा है y का. क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन. Sir, t to the power 3. t to the power 3 नो, हाँ. t to the power 8 होगा, ठीक है. t रेस्ट टू द पावर कितना होगा, 8 होगा. चलो देखो किसका आंसर आया. व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप लोग मुझे. m-3 t i-2 और t3q. q आएगा ही नहीं बेटा, यहाँ q आएगा, q को हटाओ ना, रिप्लेस करो. q आपका ड्राइव यूनिट होता है ना, फंडामेंटल यूनिट्स में तो q आता नहीं है, एम्पियर आता है. कौन है, रिया.
m3 m-3 होगा, l-2 हो जाएगा, राइट। m-3 l-2 t⁻8 होगा, और i या a बराबर a⁴ होगा, ठीक है। तो मार्टिना, योर आंसर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। चलो चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ कुछ मिस्टेक है। हो सकता है जो भी कैलकुलेट करेंगे तो मैच नहीं कर रहा है आंसर से मेरे। वेल, आप लोगों ने ट्राई किया, अच्छा है। चलो सॉल्व करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। m-3 i-2, ठीक है। हाँ, जोएल ज्योति कलिता, ऑफ कोर्स योर आंसर इज करेक्ट। जोएल, आपका आंसर सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा मुझे लग रहा है, ठीक है, जो भी हो, जिसका गलत आया होगा। चलो एक बार मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ इसको, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन सिंपल है। देखो, कैपेसिटेंस, जोएल का आंसर सही था, ठीक है। बाकी आप लोगों ने करीब करीब आंसर के करीब आप लोग पहुंचे हो, लेकिन कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है। और दूसरा कौन है? तन्मय। So m3 l-2 t8, yes, of course your answer is also correct. Tanmay, you are also correct. चलो फिर हम सॉल्व करते हैं। जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया बहुत अच्छा, वेल आई अप्रिशिएट देयर अटेम्प्ट। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्या है, हमारे पास इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? दिस इज x इक्वल्स टू 3yz, ठीक है, 3yz²। x क्या है? दिस इज c, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को किससे डिनोट करते हैं? c से। और c बराबर क्या होता है? कैपेसिटेंस बराबर क्या होता है? सो q/v, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, डेफिनेशन अगर मैं पूछूं तो कोई बता सकता है कैपेसिटेंस का डेफिनेशन? कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है? चैट में आप लोग मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं। देखो मेरा इंटरेस्ट सिर्फ आपसे ये जानना था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे, ये कैपेसिटेंस, एनीवन? चलो देखें किनका चैट आया। सो विशाल, कूलम पर यूनिट वोल्टेज, ठीक है। आपने तो फॉर्मूला देख के बताया, कैपेसिटेंस टू स्टोर एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटेंस को मैं कह रहा हूं कि आप एक लाइन में डिफाइन करो, ठीक है, फिजिकल इसका मीनिंग बताओ। आपने कूलम पर यूनिट वोल्टेज, जो भी विशाल आपने बताया, आपका आंसर सही है। मार्टिना, आपने भी सही बताया कि कैपेसिटर टू स्टोर एनर्जी, एनर्जी स्टोर करता है, ऑफ कोर्स करता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैपेसिटेंस जो होता है ना, उसको उसको एक लाइन में आप उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताओ, यानी उसको लैंग्वेज के फॉर्म में। देखो एक मैथमेटिक्स का फॉर्म होता है और एक होता है लैंग्वेज का फॉर्म। तो सबसे पहले देखो कैपेसिटेंस किसको बोलते हैं? जब भी आपको दो कैपेसिटर्स के अंदर क्या होता है, आपको जब भी यूनिट वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में जितना चार्ज आप सप्लाई करते हो, ठीक है, यूनिट वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में जितना चार्ज आप सप्लाई करते हो, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होते हैं? जब भी आप दो कंडक्टर को, ठीक है, अरेंज कर देते हो कुछ ऐसे जिसपे सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज हो, तो वैसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? जैसे ये आपका कोई एक प्लेट हो गया, कंडक्टर हो गया, ठीक है, इनको आपने कुछ पास पास लेकर आए। वेन एवर यू प्लेस टू कंडक्टर close to each other while you are giving equal but opposite charges, the system is formed that is called capacitor, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं, राइट। अब कैपेसिटेंस क्या होता है कि जब भी दो कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, राइट, कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमको रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस,
यानी दोनों प्लेट के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जितना चार्ज सप्लाई करता हूँ उसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलो आप लोग ने किया होगा, बहुत बढ़िया। अब देखो जिन्होंने बताया बहुत अच्छा, आप सबका अटेम्प्ट बेहतर है, ठीक है। किसी ने गलत आंसर नहीं दिया, बट मुझे जो आंसर चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। मुझे इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन चाहिए था, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि आप एफ बराबर जो है ना, एफ एवरेज बराबर लिखते हो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो इसका मतलब क्या होता है, और एफ इंस्टेंटेनियस बराबर लिख देते हो डीपी बाई डी, इसका मतलब क्या होता है। तो फिजिकल मीनिंग मैंने आपको समझाया था, ठीक उसी तरह से मुझे सी का फिजिकल मीनिंग चाहिए था। ये एवरेज फोर्स होता है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप लंबे समय तक फोर्स लगाते रहो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज इन मोमेंटम होता है, उसकी जो पोजीशन चेंज होती है पार्टिकल की, उसकी वेलोसिटी और मास का जो पोजीशन चेंज होता है उसको एवरेज बोलते हैं। और आपने dt टाइम बहुत कम समय में फोर्स लगा दिया, ठीक है, झटका दिया, जैसे अपने हाथों पर पेन रख लिया और अपने एक उंगली से उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो वो क्या हो जाता है आपका एवरेज, इंस्टेंटेनियस फोर्स हो जाता है। उसके करस्पॉन्डिंग जो चेंज आता है मोमेंटम में उसको इंस्टेंटेनियस मोमेंटम कहते हैं। तो फिजिकल मीनिंग ये होता है, शायद आपको नहीं मालूम। सी की वैल्यू मैं लिखता हूँ, देखो सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई वी, राइट। क्यू को हम क्या लिखते हैं, क्यू को एज इट इज रख देते हैं। वोल्ट को क्या लिख देंगे, वोल्ट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज होता है, यानी W बाई क्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। और यहाँ पे Q बराबर W लिख देंगे, ठीक है। और जब इसकी हम क्या लिखेंगे, X की जो डायमेंशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, अब आप Q यानी कूलम है, यहाँ इसको एम्पियर से रिप्रेजेंट करोगे, एम्पियर और टाइम से इसको रिप्लेस करोगे, क्या होता है, चार्ज बराबर करंट बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो हमको चार्ज का निकालना है, तो क्या करते हैं, I और T और Q के बराबर होता है, यहाँ से रिप्लेस करते हैं। तो X का जो आएगा ना, तो आपका आ जाएगा I2, ठीक है, T2 M माइनस 1 L माइनस 2 और T दैट इज 2, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे T ये 2 हो जाएगा, यानी यहाँ से T4 आ जाएगा, ठीक। अब देखो W जो लिखते हो ना वो न्यूटन वर्क डन होता है, तो वर्क डन क्या होता है, न्यूटन पर सेकंड जो भी हो, मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स लिखोगे वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो वर्क डन हो जाएगा, वहां से यूनिट लिख दोगे आप। नेक्स्ट में हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और हम खत्म करेंगे अभी क्लास को जस्ट। अब देखो जेड की वैल्यू हमको क्या है, जेड बराबर मैग्नेटिक फील्ड है, जेड दैट इज बी। तो क्या करेंगे हम, फोर्स बराबर एफ इक्वल टू क्या लिखते हैं, एफ बराबर क्यू भी बी ऐसे लिख देते हैं। और फोर्स का जो है ना क्या, फोर्स बराबर यहाँ से न्यूटन, ठीक है, क्यू और भी को अपॉन में करते हैं, बी बराबर यहाँ पे एफ क्यू और भी, ठीक है, एफ फॉर न्यूटन और क्यू को हम क्या रखेंगे, क्यू एज इट इज, और भी जो होगा उसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से हम यूनिट जो है कैलकुलेट कर लेंगे किसकी, जेड की। तो जेड की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी, सो जेड बराबर जो यूनिट आ जाएगा हमारा, डायमेंशन आ जाएगा, वो हो जाएगा आपका एम टी माइनस 2 MT माइनस 2 I माइनस 1, ठीक है। इसको स्क्वायर कर देना है हमको, जेड का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, m का स्क्वायर t माइनस 2 का स्क्वायर I माइनस 1, यह हमको स्क्वायर में आ गया यूनिट, जो भी हो माइनस 2 हो जाएगा, ये t माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। अब क्या करना है, इक्वेशन में y बराबर क्या लिख देंगे, y बराबर x बाई, ठीक है, x बाई 3 जेड स्क्वायर, और x की डायमेंशन पुट करो, z की करो, y की आप लोग गेन कर लोगे। y का जो डायमेंशन होगा वो हमारा हो जाएगा m माइनस 3 सॉरी t पावर 8 a टू दी पावर 4 और l पे पावर माइनस 2, ये आपका आंसर होगा। सो ये आपका आंसर होगा, आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम क्लास को खत्म करते हैं, आपका टाइम हो गया। सर स्क्वायर करना भूल गए थे, ओके, जिन लोगों ने स्क्वायर करना भूल गया था, मैं बोल रहा था ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, क्रॉस चेक करो, ठीक है। हम क्लास को खत्म करते हैं यहीं पे, ठीक है, आपका टाइम हो गया, ओके, थैंक यू। आप लोग नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, मैं आपको नोट्स दे दूंगा इसका, ओके। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, हम मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ओके, थैंक यू, बाय। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.